अभी हम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम देखेंगे कि उसके उस दरमियान लोगों ने क्या क्या लोगों में देश प्रेम की भावना जागरूक करने के लिए क्या किया। तो आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी जी ने अपने केसरे हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइट उन सम्मान आदि का त्याग किया। जो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि नकारात्मक पहलू में हमने देखा कि हमारे उपाधि का त्याग, उपाधियों का त्याग, उपाधि में जो पदवी मिली है, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की पदवी दी थी और रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की पदवी दी थी। ये पदवी उपाधि जो है उनका हमारे महापुरुषों ने त्याग कर दिया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी जो उपाधि पदवी मिली थी उसका त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय कॉलेज छोड़ दिए, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई, यानी उनको जला दिया। ड्यूक ऑफ कैनाड भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया, अंग्रेज है उसका 1919 में। प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया। प्रिंस ऑफ वेल्स वो भी एक अंग्रेज गवर्नर का सम्मान रखा गया, उनको भी हमारे देश के लोगों ने बहिष्कार किया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की, यानी पूरे देश के लोगों में देश प्रेम की भावना है वो जागरूक कर दी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना हुई, जिनमें काशी, जो हम सब जानते संस्कृत हिंदी ऐसी भाषाएं जो हमारी संस्कृति की भाषाएं हमारी देश की भाषा है वो सिखाई जाने लगी। बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठों की स्थापना हुई। आपने हम आगे पढ़ चुके, नालंदा विद्यापीठ है, तक्षशिला विद्यापीठ है, वल्लभी विद्यापीठ है, ऐसे विद्यापीठों की स्थापना की जिसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हिंदी में संस्कृत में पढ़ाया जाए बच्चों को। स्वदेशी का प्रचार जोर शोर से होने लगा, यानी हमारे देश के लोगों को समझाया गया है कि हमारे देश में ही उत्पन्न होने वाली चीज़ वस्तुओं का ही हम उपयोग करें। और इंग्लैंड में से आयात होती थी जो चीज़ें कि कपड़े हैं, जूते हैं, मौज शौक की चीज़ वस्तुएं हैं, सिगारेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, तो उन वस्तुओं में कमी होने लगी। अभी इन वस्तुओं में कमी हुई तो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई कि अंग्रेज़ों का व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया, इसीलिए उसकी असर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठी और इंग्लैंड को हुआ कि भारी नुकसान से उनको इंग्लैंड को भी होगा कि अभी हमें भारी नुकसान होना, क्योंकि उनकी चीज़ें बिकनी बंद हो जाएगी तो उनकी आवक बंद हो जाएगी, तो उनको भारी जो नुकसान होने वाला है उससे वो चौंक उठे, यानी उनको लगा कि अभी हमें भारत के लोगों के साथ कुछ अच्छा करना पड़ेगा। बाद में तिलक फंड में जो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का जो ध्येय रखा हो गया था वो भी पूरा हो गया। आंदोलन के दरमियान हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई, यानी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मोपला विद्रोह टीका पात्र कहा जा सकता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मलाबार तट, मैंने जो आपको भूगोल के चैप्टर में दिखाया था, मलाबार तट केरल कर्नाटक का किनारा आएगा। वहाँ हिंदू मुस्लिम जमींदारों ने ये मोपला विद्रोह करके अंग्रेजों का विरोध किया था। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए कौन सा आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए अंग्रेजों ने दमन नीति का सहारा लिया। दमन नीति यानी लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, यानी लोगों को जब जुलूस निकालते, सभा भरते, जहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा देखते तो उन पर लाठियों से मतलब डंडे मारना शुरू किया, गोलीबारी की, सामूहिक गिरफ्तारी, यानी जितने भी लोग हैं उनको ले जाकर जेलों में बंद कर दिया। ऐसे अमानवीय अत्याचार किए गए। हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए वो असफल रहे। तो इस तरह ये असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में चालू रहा, लेकिन उस असहयोग आंदोलन के दरमियान अभी कौन सी घटना होती है वो हम देखेंगे। चोरी चोरा नाम का एक गांव है, उसकी घटना हम देखेंगे कि वो गांव में एक हिंसक घटना हुई। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा गांव आया हुआ है और वहाँ 5 फरवरी 1922 के दिन जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई
तो पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई, तब वे पुलिस चौकी में जाकर वो पुलिस छिप गए। अभी जो भीड़ वो जुलूस वाले लोग थे वो उत्तेजित होकर उन्होंने वो पुलिस चौकी को ही जला दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये एक हिंसक घटना हुई। अभी हम जानते कि गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए उनकी एक शर्त थी, अहिंसक मार्ग से वो आंदोलन लड़ना था। अहिंसा में मन, वचन और कर्म से, यानी किसी को साथ झगड़ा नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं और आंदोलन करना है। अभी ये असहयोग आंदोलन भी इसी तरह अहिंसक रूप से चल रहा था, लेकिन ये पुलिस चौकी जलाई, उनमें 21 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। ये हिंसक घटना हो गई। इसीलिए तुरंत गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मौकूफ कर दिया। और गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है। देखो, गांधी जी को पूरा विश्वास था कि मेरे साथ जो आंदोलन में लोग जुड़े उनको उन्होंने पहले ही बताया था कि हम जो भी आंदोलन लड़ेंगे वो अहिंसक रूप से लड़ेंगे, हम मन, वचन, कर्म से किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो गांधी जी ने बताया कि ये लोगों ने जो पुलिस चौकी को जलाया कि मैंने उन पर विश्वास रखा था, तो ये विश्वास, मैंने जो अहिंसा का मूल्य वो लोग नहीं समझे और उन्होंने हिंसा की, तो मैंने उनको ये जो सत्याग्रह की जिम्मेदारी सौंपी थी असहयोग आंदोलन की, वो मैंने, हिमालय कितना बड़ा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा पर्वत, इतनी बड़ी भूल मैंने ये सत्याग्रह इन लोगों को सौंप कर की। सोचो गांधी जी को उससे कितनी बड़ी गलती फील हुई है। और ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन उन्होंने तत्काल वापस लेने की घोषणा कर दी। तो आपको क्वेश्चन आए कि असहयोग आंदोलन क्यों मौकूफ रखा गया, तो आपको ये घटना याद करनी है। चौरी चौरा में जो अहिंसक घटना हुई वो उसका कारण था, वो प्रश्न में भी आ सकता है, या ये सेंटेंस भी आ सकता है कि ये वाक्य गांधी जी ने कितनी बड़ी भूल बताई थी। तो हिमालय जैसी भूल किसको, तो असहयोग आंदोलन के दरमियान चौरी चौरा गांव में जो घटना हुई थी उस अहिंसक, उसको गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया है। अभी हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था और उससे लोगों में क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो इस आंदोलन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली, क्योंकि बीच में ही आंदोलन को मौकूफ रखना पड़ा। परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम जो हमने देखा, रचनात्मक कार्यक्रम में हमने देखा हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी चीज वस्तुओं का आग्रह, तिलक पान, शराब निषेध, अस्पृश्यता निवारण, वो रचनात्मक देखा। खंडात्मक में देखा हमने स्कूल कॉलेजों का त्याग, ऐसे जो धारा सभाओं में लोगों, स्थानीय स्वराज्य के संस्थाओं के सदस्यों ने त्याग पत्र दिया, जो पदवी मिली थी उसका त्याग किया, स्कूल कॉलेजों छोड़ दी, तो वो नकारात्मक कार्यक्रम है। तो उसके कारण लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। ये दोनों कार्यक्रम करके लोगों को, हमारे देश के लोगों के अधिकार कौन से हैं, वो अधिकार का उपयोग हम करें, उसके लिए लोगों को जागरूक किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ, यानी पूरे देश के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध पैदा किया। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल बनी। अभी हम लोगों की आदत होती है कि हम लोगों के साथ कितना भी अन्याय होता है तो हम मुँहे मुँह उसको सह लेते हैं, लेकिन इस आंदोलन के दरमियान लोगों को अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना है वो सिखाया। भारत के सभी वर्गों में, सभी वर्ग यानी अमीर गरीब इस तरह भी ले हम, या सभी वर्ग कौम ले, हिंदू मुस्लिम या ऊंच मतलब ब्राह्मण है, पटेल है वगैरह, मतलब कोई भी जाति के लोग ले, सभी लोग उसमें शामिल हुए और राजनीतिक जागृति आई। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अड़ी बनी, यानी अपने देश को आज़ाद करवाना ही है, ऐसी श्रद्धा के लिए सब अड़िग रहे, कैसी भी मुसीबत आएंगे हम सामना करेंगे। लोगों में से, अभी लोगों में पहले तो लोग डरते थे, क्योंकि अगर लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाने के लिए क्या करते थे, तो जुलूसें निकालते थे,
सभाओं का आयोजन करते थे, तो उस समय अंग्रेज उन पर लाठी बरसाते थे, डंडे मारते थे, उनको एक साथ ले जाकर जेलों में बंद कर लीजिए। लेकिन लोगों में से डर भी चला गया, लोगों से लाठी दंड और जेल का भय था, डर था, वो भी दूर हो गया। युवक और स्त्रियां भी राष्ट्र सेवा में आगे छोटे छोटे जो 18 से 21 साल के जो लड़के थे, औरतें थी, वो भी आगे आई और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। यानी कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी उस समय कि जो लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करती थी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजी की जगह हिंदी को महत्व दिया जाने लगा था और जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों नगरों में तथा बुद्धिजीवियों तक सीमित था, अब गांव-गांव में सभी लोगों में फैल गया। पहले तो जो लोग समझते थे वो लोग ही उसी में शामिल, अभी तो हर एक व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो गया था। ओके, थैंक यू।